जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगे थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा सीपीयू को साथियों यहाँ पे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी लगा रहे तो सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए साथियों क्या होगा आंसर, कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में बहने वाली कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में बहने वाली कौन सी है। तो साथियों आप याद रखेंगे गंगा नदी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है गंगा नदी, जो कि भारत में पूरी तरीके से बहती है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और बताइएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा स्टेपस की हड्डी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों ऑपरेशन फ्लड हो जाएंगे दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस साथियों नहीं है। तो याद रखिएगा एन और टू ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है N2 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारतीय संविधान में कुल देखा जाए तो 12 अनुसूचियां है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है 12 अनुसूचियां होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव किस अंग से होता है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि पीत रस का स्राव ये किस अंग से होता है। तो याद रखिएगा पीत रस का स्राव होता है साथियों यकृत से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है यकृत से होता है। अगला प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व साथियों पाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन में साथियों
यहाँ पर आयरन तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। यहाँ पर आयरन तत्व पाए जाते हैं। आप सभी लोग अच्छे से इनको जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्न में से यहाँ पर कौन सा मिश्र धातु है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में कौन सा यहाँ पे मिश्र धातु है। स्टील है, तांबा है, लोहा या सोना होगा। तो यहाँ पर मिश्र धातु पूछा है साथियों, तो स्टील हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्टील होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ये कहाँ पर हुआ था। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रहा बात पीडीएफ का, तो साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा साथियों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ पर हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों पोखरण में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोखरण में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है। चलिए बताइएगा लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है ये कितने वर्ष के लिए होगा। तो लोकसभा का साथियों 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्ष के लिए। जबकि अगर राज्यसभा की पूछा जाए तो राज्यसभा के साथियों अगर बात की जाए तो राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए होते हैं। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे रोग वायरस से होता है। चलिए साथियों बताइए निम्न में से कौन सा रोग है जो कि वायरस से होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर हो जाएंगे डेंगू रोग, जो कि वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आंतरिक कोड जो है ये पृथ्वी का क्या है, तो सबसे घना भाग है। ऑप्शन डी सही जवाब है, आंतरिक कोड होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1942 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है किस ग्रह को सांझ का तारा जो है साथियों यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि किस ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों शुक्र ग्रह को यहाँ पे सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग का तारा कहते हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएंगे साथियों दूरी की इकाई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है अमरावती जो है ये किस राज्य की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों कि अमरावती किस राज्य की राजधानी हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी है यहाँ पे अमरावती। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि निह शब्द में उपसर्ग है। साथियों यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन है, बताएंगे कि निह शब्द में उपसर्ग बताइएगा। तो निह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे निह जो है यहाँ पर आप लोग का उपसर्ग दिए गए हैं जो कि शब्द के पहले लगता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि जो देखा न जा सके उसके लिए यहाँ पे सही शब्द कौन सा होगा। तो जो देखा न जा सके उसके लिए सही शब्द हो जाएंगे साथियों यहाँ पे अदृश्य। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया गया कि सर्वनाम में कौन सी संधि है। चलिए बताइए कि सर्वनाश में कौन सी संधि है। तो सर्वनाम में पूछा है साथियों, तो सर्वनाश में जो है यहाँ पर हो जाएंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, व्यंजन संधि होगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो अर्थ होगा साथियों कठिन कार्य करना होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कठिन कार्य करना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि अभिनय शब्द है। बताइए कि अभिनय शब्द कैसा शब्द है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम होगा। तो आप बताएंगे कि अभिनय शब्द जो ये एक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, संज्ञा हो जाएंगे।
आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे आता है कि वह लड़का जो पढ़ता है में कौन विशेषण है यहाँ पर। तो वह लड़का जो पढ़ता है में यहाँ पे विशेषण बताना है कौन सा है। तो जो है यहाँ पर आप लोग का विशेषण है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि यथाशक्ति का सही अर्थ है। चलिए बता देंगे यथाशक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो यथाशक्ति का जो सही अर्थ होता है ये शक्ति के अनुसार होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है, शक्ति के अनुसार होगा। आगे देखेंगे प्रश्न आता है निर्धन का विलोम है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग निर्धन का विलोम क्या होगा। तो निर्धन का विलोम हो जाएंगे अमीर, ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर अमीर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया कि आकाश का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है, गगन है, नभ है और अंबर है, लेकिन ये धरती नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, धरती आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि उपवन शब्द में सही अर्थ है। तो उपवन शब्द का यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो उपवन शब्द का सही अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे बगीचा, ऑप्शन सी सही जवाब है, बगीचा हो जाएंगे। आगे देखेंगे प्रश्न आता है यहाँ पे कि जो मरने वाला न हो। चलिए बताइए सभी लोग कि जो मरने वाला न हो वो क्या होगा, वे अमर हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है अमर होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि परिश्रम का तद्भव है, बताइए परिश्रम का तद्भव क्या होगा। तो परिश्रम का तद्भव होता है यहाँ पे मेहनत, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, मेहनत हो जाएंगे। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि जल्दी जल्दी जो है ये किसका उदाहरण है। चलिए बता दीजिएगा कि जल्दी जल्दी जो है ये किसका उदाहरण है। तो जल्दी जल्दी जो है साथियों ये आपके क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है निरर्थक शब्द का यहाँ पे समानार्थी है। बताइए कि निरर्थक शब्द का समानार्थी क्या होगा, व्यर्थ हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, व्यर्थ होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है यहाँ पे कि पुस्तकालय में प्रत्यय है। चलिए बताइए पुस्तकालय में प्रत्यय क्या है। तो पुस्तकालय लास्ट में क्या आ रहा है, पुस्तकालय, आलय लास्ट में यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे है, आलय आ रहा है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।